नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ दुबे, जीआई एंड एचपीबी सर्जन। मेरी स्पेशलिटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, लिवर, पैंक्रियाज और जीआई कैंसर सर्जरी में है। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में। ये एक बहुत ही आम फाइंडिंग है, बहुत ही कॉमन समस्या है जो आजकल देखने में मिलती है हर एज ग्रुप में। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों बनते हैं और उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। गॉल ब्लैडर एक थैली सरीखा अंग है जो हमारे लीवर के नीचे स्थित होता है। गॉल ब्लैडर का कार्य मुख्यतः यह होता है कि लीवर में बनने वाला जो बाइल होता है, जो कि हमारे शरीर में फैट के डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, गॉल ब्लैडर इस बाइल को स्टोर करके रखता है। जब हम फैटी डाइट लेते हैं तो गॉल ब्लैडर उस बाइल, स्टोर्ड बाइल को रिलीज़ करता है, जिससे जो हमने फैटी डाइट ली है वो डाइजेस्ट होने में मदद मिलती है। गॉल ब्लैडर अगर शरीर में ना हो तो बाइल क्योंकि लिवर में बनता है तो उसका प्रोडक्शन नहीं रुकता है, लेकिन अगर हम फैटी डाइट लेते हैं तो क्योंकि हमारे पास स्टोर्ड बाइल नहीं है गॉल ब्लैडर ना होने की वजह से, तो फैटी डाइट लेने के बाद थोड़ा सा डाइजेशन में टाइम लगता है। अब अगर हम बात करें गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों बनते हैं, तो जो गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी सिक्रीट होता है। बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो अगर कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए या फिर जो हमारे बाइल है, जो हमारे ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन से बनता है, अगर उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए किसी भी कारण से, तो जो गॉल ब्लैडर में बाइल लिक्विड फॉर्म में है वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है और गॉल ब्लैडर स्टोन्स का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए कई बार ये भी कहा जाता है कि अगर गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन है, सिक्रीटरी फंक्शन, गॉल ब्लैडर अपने कंटेंट्स को लिक्विड फॉर्म में नहीं रख पा रहा है, उसका फंक्शन खराब हो गया है, इस वजह से भी गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने लगते हैं। इसके अलावा कई बार पित्त के रास्ते में, बाइल डक्ट के रास्ते में कहीं किसी तरह की रुकावट होने की वजह से बाइल डक्ट में भी स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। ज़्यादातर गॉल ब्लैडर के स्टोन्स ही गॉल ब्लैडर से पास होकर बाइल डक्ट में जाते हैं और वो बाइल डक्ट स्टोन्स की तरह प्रेजेंट करते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि सर हम ऐसा क्या डाइटरी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स नहीं बने? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स होते हैं, उनका डायरेक्ट रिलेशन किसी तरह के डाइट से, स्पेसिफिक डाइट से नहीं पाया गया है, लेकिन इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि अगर हम फैटी डाइट को कम रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन कम रहेगा और इसके अलावा डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हाइड्रेशन हमारा इनफ रहेगा, बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं रहेगी, और प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग जो हम बात करते हैं, बार बार फास्टिंग, कई लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि वो दिन में एक दो बार तो हैवी मील ले रहे हैं लेकिन बीच में बहुत लंबा टाइम फास्टिंग में जा रहा है, तो इन लोगों में भी गॉल ब्लैडर होने के चांसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हमें एक डाइट का सीक्वेंस, डाइट की हैबिट्स को हेल्दी रखना है, रेगुलर रखना है, और बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर डाइटरी हैबिट्स, इरेगुलर फास्टिंग वगैरह को अवॉइड करना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। इन सब चीज़ों से हम थोड़ा बहुत गॉल ब्लैडर के इंसिडेंस, स्टोन्स होने के इंसिडेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको किसी तरह की और क्वेरीज होती हैं इससे या किसी एनी अदर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसे पर्सनली आंसर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि इससे आपको कुछ जानकारी मिली, तो आप अपने सभी संबंधियों से इसको शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिले, वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।